हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। तो आज हम लोग जो है वो प्रश्नावली एक कड़ी करने वाले हैं जो छोड़ दिए हुए थे हम कुछ। और इस क्लास के बाद जो है ना वास्तविक संख्या रियल नंबर खत्म हो जाएगा। यानी ये मेरा लास्ट क्लास है वास्तविक संख्या का। इसके बाद जो है ना हम वो किसी नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो अगरचे आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और या पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका प्ले लिस्ट हम बना दिए हुए हैं, वहाँ से जा करके आप रियल नंबर की पूरी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। हमने जो है वो थ्योरी से लेकर के प्रश्नावली एक का ए, एक का बी, एक का सी और एक का डी तक पढ़ाया हुआ था। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली एक का डी का तीसरा प्रश्न। इसको हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें तीसरा प्रश्न है कि बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं। हम बताए हुए थे कि शांत और अशांत कब होता है, तो हम दो तरीके से बताए हुए थे। एक ये कि शांत तब होगा जब वह पॉइंट के बाद कट जाए, पूरा पूरा कट जाए। और अशांत कब होगा जब पॉइंट के बाद संख्या रिपीट करे या फिर संख्या रिपीट ना करे, यानी कि बार बार बदल बदल करके संख्या आए। तो दोनों सूरत में अशांत ही होता है। केवल तभी शांत होगा जब संख्या पॉइंट के बाद पूरा पूरा कट जाए। और ये एक तरीका हो गया। और एक तरीका और हम बताए हुए थे कि जिसको हम क्यू का फॉर्म तोड़ेंगे और उसका रूप जो है वह 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर m के रूप में आ जाए तो वह शांत होता है। और उसके अलावा वह नहीं आए तो वह अशांत होता है। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है 29/343। क्या यह शांत है कि अशांत, हमें यह पता करना है बिना भाग दिए हुए। हम क्या करेंगे, ऊपर वाला का ज्यो का त्यों रहने देंगे 29, और 343 को हम 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर n के रूप में लाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे 343। कितना से कटेगा ये, तो ये 7 से कटेगा। पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 से 3 कम 3 कट जाएगा, फिर ये नहीं ये कटेगा, तो इसमें 1 और 13 नहीं कटेगा। तो इसमें 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, फिर 7 से कटेगा। तो 7 चौका 28, 28 34 में से 28 किया तो कितना बचा 6, और 6 और 3 63 हुआ, तो 7 9 63। फिर उसके बाद में 7 से 1 मरते में कटेगा तो 7 7 49। तो क्या आया इसका फॉर्म, इसका फॉर्म आया 7 का पावर 3। तो क्या यह 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर n के रूप में है, तो आप लोग कहिएगा कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 है ही नहीं। तो यह क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत। फिर सवाल नंबर 2, फिर हम इसी को उसी तरीके से बनाएंगे 3/8। तो 8 को हम लिखेंगे 2 का पावर 3, क्योंकि जब 8 होगा इसको हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो 4 मरते में कटेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो फिर 2 मरते में कटेगा। तो क्या आया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 का पावर 3। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 0। हम बताए हुए थे किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान जो है हमेशा एक ही होता है। तो क्या हुआ, ये 2 का पावर 3 हो गया। तो यह जो है 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर m के रूप में है, तो हाँ यह बिल्कुल है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं जो आपको बनाना है। फिर हम चलते हैं 7वां और 9वां प्रश्न की तरफ। हम इसलिए इसको लिखे हैं क्योंकि यह बिहार 2011 में और इसको बिहार बोर्ड 2013 में पूछा गया हुआ था, यानी कि यह पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह दीजिए इसको। तो पहला है मेरा 7/80, फिर हम 80 को तोड़ेंगे तो हम 80 को ब्रेक करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 80 को 2 से लगाएंगे तो 40, फिर 2 से लगाएंगे 20, फिर 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5। इस प्रकार क्या आया, 1 2 3 4, 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 1। ये भी जो है वो 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर m के रूप में है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो आप कहिएगा दशमलव प्रसार इसका शांत होगा।
देखिए इतना हल्का हल्का सवाल बिहार बोर्ड में पूछता है। फिर अगला है 9वां, जो बिहार 2011 में पूछे हुआ है, 17/8। अभी हम बताए हुए थे कि 8 का आता है 2 का पावर 3, तो इसको हम लिख देंगे 17/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 0। तो ये भी 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर n के रूप में है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। इसमें टोटल जो है वह 9 प्रश्न है, लेकिन हमने जो है 1 2 3 4 तो प्रश्न किया है, और आपको खुद से जो है ना वो 5 प्रश्न बनाना है। अब हम चलते हैं चौथा सवाल की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1 का डी का चौथा क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। दशमलव प्रसार कहने का तात्पर्य यह है कि निम्नलिखित का भाग देने के बाद जो पॉइंट के बाद आंसर आता है, जो दशमलव के बाद आंसर आता है, उसको हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आपको क्या कुछ नहीं करना है, बल्कि नीचे वाले से ऊपर वाला में भाग देना है, और भाग के बाद जो पॉइंट के बाद भी आंसर आए वहां तक के लिखना है। आपका पहला क्वेश्चन है 3.3/8, या फिर ऐसे कर लीजिए कि 3 सही 3/8, इसको दोनों तरीके से बोला जाता है। तो इसको जो है पहले हम तोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 त्रिका 24। आप लोग को पता ही होगा कि 8 त्रिका 24 और 3 27, यानी कि 27/8। अब क्या करना है कि आपको इससे इसमें भाग देना है, तो पहले हम भाग देते हैं, कितना हो जाएगा, पहले 3 मरते में लगेगा, 8 त्रिका 24, और 27 में से 24 गया तो 3। फिर पॉइंट हम यहाँ पे डालेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 और 0 30 हो जाता है, तो फिर 8 त्रिका 24, फिर 3 बार लगेगा, फिर 30 में से 24 गया तो कितना बचा, 6, तो 6 पे एक 0 लग गया तो कितना हो गया, 60, तो फिर 8 7 56, बचा वहां पर 4, तो फिर 0 बेटा, यानी कि 8 पंचे 40, यानी कि आपका जो आंसर आया हुआ है 3.375, क्या 3.375। इसको हम भाग देकर भी बता दे रहे हैं। 27 में जब हम 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का 8 8 दूना 16, 8 तरीका 24, 3 मरते में कटेगा, ये बचा कितना, 3। अब यहाँ पर हम पॉइंट दिए तो क्या उतरा, 0, तो फिर कितना मरते में कटेगा, फिर 3 मरते में लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 24, फिर 30 में से 24 जाएगा तो कितना होगा, तो अब होगा 6, फिर उसके में एक 0 बैठेगा, तो अब कितना मरते में कटेगा, तो अब 7 मरते में कटेगा, तो 8 7 56। जब हम पॉइंट दे देते हैं ना, तो उसके बाद 0 हम बैठा सकते हैं, जैसे इसमें बैठा है, इसमें बैठा है, फिर उसके बाद में बैठा, जब तक नहीं कटे तक हम 0 बैठा सकते हैं। फिर 56 में 60 में से 56 गया तो कितना बचा, 10 में से 6 गया तो 4, ये कट गया, फिर उसके अंदर 0 बैठा, अब कितना मरते कटेगा, तो 8 पंजे 40, 5 मरते में ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 5 मरते में 40, यह कट गया। तो जो आपका भागफल आया कितना है, 3.375। जो आपका भागफल हुआ ना, वही हुआ इसका दशमलव प्रसार। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आपको हम ये बताए रफ करने के लिए, ना कि आपको एग्जाम में इस तरीके से बनाना है। आपको एग्जाम में इस तरीके से बनाना है, और उसके अंदर इतना जा करके आपको इतना 3.375 आंसर आपको इस तरीके से लिख देना है। आपको ये वाला नहीं बनाना है, आपको इस तरीके से बनाना है। फिर आगे हम अगले सवाल की तरफ, जिसमें है 327 को 500 से भाग देना है, यानी कि हमको जिसमें भाग देना है 327 में वो छोटा है, और जिससे भाग देना है वो बड़ा है, तो इसमें ही भाग लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 500 को 500 से भाग देना है 327 में, तो जो मेरा भाज्य होगा और जो हमारा भाजक होगा, तो अगर भाज्य कम है, यानी कि जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो कम है, तो हम यहाँ पर एक 0 बैठा करके यहाँ पर एक 0 हम उतार देंगे, और यहाँ पर फिर हम पॉइंट लिख देंगे, 0 पॉइंट। अब क्या करना है, अब तो भाग लग जाएगा, कितना, ये 500, ये 3270 है, तो कितने मरते में लगेगा, तो ये 6 मरते में लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, यानी कि 3000। ठीक, 0 का 0, 7 का 7, 2 का 2, और ये कट गया। हम बताए हुए थे कि पॉइंट के बाद हम 0 उतार सकते हैं,
लेकिन एक ही जीरो उतार सकते हैं। फिर अगर हमें 2 जीरो उतारने की जरूरत पड़े तो फिर हमें यहाँ पर एक जीरो बैठाना होगा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक ही जीरो उतार सकते हैं। अब कितने मरते में कटेगा? तब 5 मरते में कटेगा, 5 25 यानी कि 2500। फिर उसके बाद में जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 7 में से 5 गया तो 2 और ये कट गया। फिर उसके अंदर हम एक जीरो उतार सकते हैं तो कितना आ गया? 5 चौका 20 यानी कि 2000। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आया? 0.654। यानी कि इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 327/500। इससे इसको हम काटे तो कितना आया? 0.654 हमारा आंसर हो गया। ये हमारा भागफल जो है वो हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा सवाल है 6/15। फिर अब भी जो है वो 6 छोटा है, जिसमें हमको भाग देना है वो छोटा है और जिससे भाग देना है वो बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट जीरो दे करके ऐसे जीरो दे करके पॉइंट लिख देंगे और यहाँ पे एक जीरो उतार देंगे। कितना मरते में कटेगा? 4 मरते में कटेगा। 15 चौका 60। ये एक ही बार में पूरा पूरा कट गया। जब एक ही बार में पूरा पूरा कट गया तो इसका भागफल कितना है? 0.4। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 0.4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इससे ये कट गया तो 0.4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे लेंदी प्रोसेस से नहीं बनाना है, आपको इसी तरीके से बनाना है। मेरा सवाल नंबर 4 भी हम बता दिए। इसमें भी जो है आपको 6 क्वेश्चन पूछे हुआ है। हमने जो है वह 3 टो क्वेश्चन बता दिया है। आपको 3 टो क्वेश्चन जो है खुद से करना है, क्योंकि मैथ में जो है प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और इसके बाद भी हम जितना पढ़ाए हुए हैं उसका सबका भी आपको रिवीजन करना है, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आप ऐसे पढ़ लेंगे जैसे कि आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं। एक टीचर का कहना था मेरा कि पढ़ो ऐसा कि दूसरे को भी पढ़ा दो, यानी कि आप ऐसा पढ़िए कि आप दूसरे को पढ़ाने के लायक हो जाइए। उसी को हम पढ़ना मानते हैं। मेरा टीचर जो कह रहे थे, वैसे नहीं कि हाँ पढ़ लिए, घर पे कॉपी रख दिए, कुछ पते नहीं है कैसे हुआ, पढ़ रहे तो हम, लेकिन हमें पढ़ाने का आइडिया ही नहीं है, हमें कुछ समझाने का आइडिया ही नहीं है। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, हमें ऐसा पढ़ना है कि हम दूसरे को भी पढ़ा सके। तो आपको जो है जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको पढ़ते चलना है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, जिसको देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि यह दिमाग चकरा देने वाली प्रश्न है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम इसे इतना सिंपल और सरल भाषा में समझाएंगे जो आपके माइंड में घुस जाएगा। तुम्हारा 5वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में, सबसे पहले बात ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। तो निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं, यानी कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। जब नहीं है परिमेय तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो कौन अपरिमेय है? परिमेय की स्थिति में, यानी जो संख्या हमारा परिमेय हो जाए, परिमेय की स्थिति में p/q रूप में q का अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। यानी कि जो संख्या हमारा परिमेय निकल जाए उसमें p/q के रूप में q का अभाज्य गुणनखंड के रूप विषय में क्या कहा जाता है, यानी q का अभाज्य गुणनखंड करके हमको बताना है तो उसमें क्या कहा जा सकता है। तो पहले हम जो है वो रिवाइज करा दे रहे हैं कि हम बताए हुए थे कि दशमलव प्रसार जो है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। यह दोनों जो है दशमलव प्रसार वह परिमेय संख्या का है। और तीसरा होता है वह अपरिमेय का दशमलव प्रसार होता है जो होता है अशांत अनावर्ती। तो हम सबका कंडीशन भी बताए हुए थे कि जब शांत दशमलव प्रसार का होगा तो वह पॉइंट के बाद पूरा पूरा कट जाएगा, और जब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का होगा तो वह पॉइंट के बाद संख्या रिपीट करेगा। जैसे में 1 2 3 आया है तो वह 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ही आता चला जाएगा। और तीसरा हम बताए थे जो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार था कि उसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत अनावर्ती होता है। उसका दशमलव प्रसार पॉइंट के बाद नहीं कटता है और उसके बाद में हर बार संख्या अलग अलग आते रहता है। तो यह तीनों हम बताए हुए थे, और तीनों या चारों प्रश्न जो है वो इसी पर बेस्ड है। तुम्हारा पहला प्रश्न है कि 43.123456789, और जो आपको यहाँ पर एक लाइन दिख रहा होगा इसको हम लोग कहते हैं रेकरिंग, जिसमें रेकरिंग का मतलब होता है कि यह संख्या बार बार आ रहा है। तो अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म
लेंदी प्रोसेस में लिखना चाहे तो यह होगा 43.12345 6 7 8 9, फिर उसके बाद में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसी तरीके से आता चला जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप लोग बताइए कि किसका दशमलव प्रसार एक दो संख्या के बाद पॉइंट के बाद जो है वो रिपीट करते रहता है। तो आप लोगों को पता होगा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जब अशांत आवर्ती आता है तो पॉइंट के बाद रिपीट करते रहता है एक ही संख्या, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यह क्या हुआ, तो यह परिमेय संख्या हुआ और इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो यह परिमेयता आ गया, लेकिन परिमेय की स्थिति में कराती है क्यू के रूप में। क्यू का अभाज्य गुणनखंड के विषय में बताया, तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड तभी होता है जब उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी शांत के रूप में सिर्फ हम बता सकते हैं। तो यह क्या है, यह तो अशांत है, तब इसमें हम लिखेंगे एक में लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार, यह एक परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, इसलिए इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यू के अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ये तो आपको समझ में आ गया। फिर आया आपका दूसरा प्रश्न, और दूसरा जो है वो क्या हो रहा है कि 0 पॉइंट के बाद जो है वो क्या हो रहा है 1 2 0, फिर उसमें 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0 0, यानी 1 2 0 0 0, यानी कि संख्या तो वही है लेकिन क्या हो रहा है कि वो रिपीट नहीं कर रहा है बार बार, हर बार एक नया संख्या ऐड हो जा रहा है। जैसे में 1 2 0 है तो फिर इसके बाद आना चाहिए 1 2 0, लेकिन यहाँ पे क्या आया है 1 2 डबल 0, फिर उसके में आना चाहिए 1 2 0, तो लेकिन यहाँ पे क्या आया 1 2 ट्रिपल 0, फिर उसके में आना चाहिए 1 2 0, लेकिन यहाँ पे क्या आया 1 2 4 गो 0। तो यह कौन सी संख्या हुई, यह हुई अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह जो है वह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार का है। तो अशांत अनावर्ती जो है परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या हुआ, तो इसे तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। उसके बाद में तीसरा है 5.12537, यहाँ पर जो हम पॉइंट दिए है, ओ सॉरी यहाँ पे जो हम बूंदा दिए है इसे भी हम लोग रेकरिंग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5.12 के बाद जो है 537 537 537 537 537 संख्या रिपीट कर रहा है। तो यह भी क्या हुआ, यह भी संख्या रिपीट कर रहा है पॉइंट के बाद, तो यह हुआ परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के साथ यह इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, तो अशांत आवर्ती हुआ। तो आपको पता होगा कि अशांत आवर्ती को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यू के अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसमें 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसका भी हम आंसर लिखेंगे, यह एक परिमेय संख्या है, किंतु यह इसका दशमलव प्रसार जो है वह अशांत अनावर्ती है, इसलिए इसे हम पी बाई क्यू के रूप में क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद आया आपका डी वाला प्रश्न। डी में क्या है 0.35, फिर इसमें क्या है भाई 355, फिर इसमें क्या है 35555, ये 3 है 5 नहीं है, 355, यानी हर बार जो है एक संख्या बढ़ जा रहा है, वो है 5। तो यह क्या हुआ, यह भी जो है वह अशांत अनावर्ती हुआ, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए हम लिख देंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको 4 क्वेश्चन जो है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। पहला है हमारा परिमेय संख्या, दूसरा है हमारा अपरिमेय संख्या, तीसरा है हमारा परिमेय संख्या, और चौथा है हमारा अपरिमेय संख्या। तो इसी के साथ आपका जो है वो रियल नंबर का चैप्टर वास्तविक संख्या समाप्त हुआ। इसके बाद हम किसी नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो आप लोगों को हम जितना पढ़ाए हैं उन सभी की रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रिवाइज जो है हम बार बार कह रहे हैं कि रिवाइज जो है, रिवीजन जो है वह मैथ के लिए बहुत जरूरी है। ये रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं जो बाद में फिर आप जाकर के रट्टा मार लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कैसे ये बन रहा है, कैसे हो रहा है। आपको तो याद करने की बात तो नहीं, 0.3535 35553 याद कर लीजिएगा। इसको आपको समझना है कैसे हुआ। तो इसलिए जो है हम बोल रहे हैं
रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है, आप जो है रिवीजन इसका करते रहिएगा। अब इसके बाद हम कौन सी चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, इससे हम अगले क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।